दुनिया की लाखों करोड़ों बहनें अपने भाई पे आस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कान्हा जब संसार के मालिक की बहन नगिन हो जाएगी तो आम भाई क्या करेंगे। कृष्ण अगर आप भूल गए तो मैं बता दूं, आपकी एक समय उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन मैंने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए कान्हा, मैं बहुत बेचैन हूं। कृष्ण में आपकी चहेती बहन हूं, कान्हा 2 पैसे की हो जाएगी, ऐसी रोई बहना। दुशासन किलकारी दे के हंस रहा है, अरे बुला ले कौन योद्धा है, बुला। तो द्रौपदी हाथ जोड़ के दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक बात कहती, कृष्ण अब आना है तो आओ, अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। का बोली, अब का मन मानी कर पाओगे मेरे वीरन दौरे का वाले। अब का जैसे नरसी के बात भराए, अब का हंसी आन कर पाओगे मेरे प्रात दौरे का वाले। भरी सभा में तेरी बेना तेरे, अब का नगिन युगारी देखोगे मेरे रात दौरे का वाले। नंगे पायनु धाए मुरारी, लीला सब दिखलाई डारी। भरी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरंत बढ़ाई डारी। भरी सभा के बीच मालव ने बहन की लाज बचाई डारी। दिखलाई डाली। भरी सभा के बीच भैया ने बेन की लाज बचाई डाली। कसौटी साफ कहती है, ये पीतल है ये सोना है। कसौटी कसौटी साफ कहती है, ये पीतल है
भगवान कहते हमारा जो भक्त प्यारा है मेरी गोदी का खिलौना है हमारा। यहाँ जाकर के प्रभु ने साड़ी बढ़ाई है, दुशासन खींचते खींचते मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा। द्रौपदी के होठों पे हंसी थिरक गई और जवाब दियो क्या बात है दुशासन, अभी और शुरू कर ले, ताकत लगा ले, अच्छे से खींच ले। बराबर कृष्ण साड़ी बढ़ा रहे हैं। और एक बात बोलूं, पांडव समझ गए कि आज फिर हमारे कृष्ण ने आए कि मेरी लाज को बचाई लियो। भगवान पांडवों का साथ इसलिए देते थे क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए, और जो धर्म के विरुद्ध नहीं जाएगा उसका भगवान साथ कभी नहीं छोड़ते। आज के टाइम पे लोग कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की, राम को मानते हो आप, राम को मानते हो लेकिन राम की नहीं मानते। आप राम को मानते हो तो राम की भी मानो, अगर कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की भी मानो। राम और कृष्ण एक ही हैं, अंतर नहीं है। एक ही है, विष्णु जी के अवतार राम है और विष्णु जी के अवतार ही श्री कृष्ण है। एक फर्क है, पता है कौन सा? राम जी ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। दोनों में बस यही फर्क है। अच्छा माताओं, घर में लड्डू गोपाल होंगे? किस किस के घर में हाथ उठाना। ओ वाह, सबके घर में है। पूजा भी करती होंगी, सेवा भी होती होगी लड्डू गोपाल की। सेवा क्या क्या होती है? शाम से शुरू करो, जैसे शाम को विश्राम करा दिया, शयन कर रहे हैं गोपाल, सुबह उठाया, पानी पिलाया, स्नान खुद किया, उनको कराया, भोग बनाया, भोग लगाया, है ना, पंचामृत से स्नान कराना है, सब कुछ किया आपने। शाम को जब लिटाती हो तो कान्हा के बिस्तर भी लगाती हो। हाथ उठाना, कौन कौन लगाती हैं? अरे उठाओ भाई, कौन कौन लगाती हो बिस्तर? हाथ उठाओ। ठीक है, नीचे कर लो। सभी बिस्तर लगाती हो, है ना? अब हाथ उठाओ अपने अपने सास ससुर के लिए, कौन कौन बिस्तर लगाती हो? अरे बस भाई, बस 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 माताओं। देखो माताओं, जिंदगी भर सेवा करो लड्डू गोपाल की। 5 साल का बच्चा हो या 7 साल का बच्चा हो, जितनी भूख 5 साल के बच्चे को लगती है उतनी भूख 60 साल और 70 साल के बुजुर्ग को लगती है, उतनी जल्दी। तो अगर आपको उनकी पूजा भी करनी है तो सबसे पहले आप जल्दी उठिए, ठाकुर जी का भोग लगाइए और जल्दी से जल्दी खाना बना के भोग लगा के आप सास ससुर को दीजिए। अब सास ससुर कह रहे भूख लगी है, बहू बहू अपने कामकाज में लगी है, बोले जब तक लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होगी तब तक भोग नहीं बनेगा, आपके लिए भोजन नहीं बन पाएगा। आपको अगर पूजा ही करनी में ये कभी नहीं कहती आप पूजा ना करो, पूजा करिए, अच्छी बात है, लेकिन पूजा के चक्कर में सास ससुर को भूखा मत मारिए, उनको खाना दीजिए, उसके बाद जो भी काम हो आपका उसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। काशी, मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकुल, श्री वैष्णो देवी, हरिद्वार, अयोध्या तीर्थ करके आओ, और सास को एक गिलास पानी नहीं दिया जा रहा है तो तीर्थ सब व्यर्थ है। कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो। एक टाइम था
ये जो पिता बैठे हैं, जितने भी पिता माँ बाप ऐसे होते हैं। एक बेटा था, बेटा तो बोला कि मैया तू कहती है कि मेरे बड़े एहसान है तुझ पे, तूने दूध पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया, तो मैया एक काम कर। बोले क्या? 4 दिन बाद उनका बेटा एक शेर को मार के आया, शेर को, और शेर की खाल घर पे लेके आया। बोले देख मैया, तूने जितना दूध पिलाया था पूरा दूध का कर्ज आज मैंने उतार दिया, शेर को मार के आया हूं। मैया बोली अच्छी बात है, शेर मार दिया, ताकत का काम किया, लेकिन एक काम कर, सर्दी का मौसम है, एक रात के लिए तू मेरे साथ सो जा। ठीक है। बालक लेटने वाला था, उससे 1 घंटे पहले मैया ने 1 लोटा पानी उसी बिस्तर पे डाल दिया जिधर लेटना था। 1 लोटा पानी डाला, मैया सूखे में लेट गई और बालक को बोला कि लेट जा। बालक जैसे ही लेटा, पानी पड़ा था बिस्तर पे, एकदम उठ बैठा। बोले क्या है मैया, गीला बिस्तर पड़ा, सर्दी में बीमार पड़ जाऊंगा, अरे जुकाम होगा, बीमार हो जाऊंगा। तो मैया बोली 1 ही रात में बीमार हो जाएगा? अरे पता नहीं कितनी रातें मैंने तुझे सूखे में सुलाया और मैं खुद गीले में सोई हूं। इधर भी बिस्तर गीला करता तो इधर लिटाती, इधर भी गीला करता तो इधर लिटाती, और कभी कभी पूरा शरीर ही गीला कर देता। कभी कभी तू सोता नहीं तो